चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमम डिफरेंस प्रॉब्लम ऑफ द डे है जीएफजी का। तो इसमें दिया गया है गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ इंटीजर द टास्क इज टू फाइंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट एंड द नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट ऑफ द every element in array if for any component of the array the nearest smaller element doesn't exist that consider it as zero। कहने का इसका मतलब है कि हमें कोई भी एलिमेंट का मिनिमम लेफ्ट और राइट का डिफरेंस निकालना है और उसका जो है मैक्सिमम डिफरेंस जितना होगा सारे में उसको रिटर्न करना है। अगर किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट मिनिमम नहीं हो रहा फाइंड हो रहा है तो उसको जीरो लेना है और किसी भी एलिमेंट का राइट मिनिमम नहीं हो रहा है तो उसका जीरो स्टोर करना है। ठीक है। तो अब जैसे कि क्या करना है हमको, ये 2 है तो 2 का लेफ्ट मिनिमम नहीं है तो जीरो हो जाएगा, 2 का राइट मिनिमम नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखा जाएगा 4 का लेफ्ट मिनिमम 2 है एंड राइट मिनिमम 3 है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों में मैक्सिमम कितना होगा 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 8 का लेफ्ट नियरेस्ट लेफ्ट मिनिमम बोला है, नियरेस्ट राइट स्मॉलर एंड नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर। तो 8 का नियरेस्ट लेफ्ट स्मॉलर 4, नियरेस्ट राइट स्मॉलर 8 का 7। ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3। अब 3 है तो 1 और 3 में मैक्सिमम 3 आ जाएगा। फिर 7 का देख लेंगे, 7 का लेफ्ट मिनिमम 4, 7 का राइट मिनिमम 3, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो 1 और 3 में मैक्सिमम 3 है तो 3 होगा। ठीक है। अब देख लेंगे ये वाला 7 का मिनिमम फिर से 4 एंड राइट में 3, तो फिर से हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर 9 पे आएँगे, लेफ्ट मिनिमम 7 और राइट मिनिमम 3, तो 7 लेफ्ट मिनिमम और राइट मिनिमम 3, तो दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो अब 4 जो नया डिफरेंस है वो ग्रेटर है 3 से, तो 4 हो जाएगा मेरा आंसर में। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएँगे 3, 3 का लेफ्ट मिनिमम 2, राइट मिनिमम नहीं है तो 0, डिफरेंस हो जाएगा 2, तो 2 जो है लेसर है 4 से, तो हमारा आंसर जो है 4 होगा। इसे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट मिनिमम, ठीक है, और राइट मिनिमम फाइंड करने हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट मिनिमम फाइंड करने हैं, अगर ब्रूट फोर्स तरीके से करेंगे, तो हम जाएँगे कि भाई मान के लिए इस इंडेक्स पे आ गए, फिर यहाँ जाएँगे कि भाई तुम लेफ्ट मिनिमम जस्ट लेफ्ट मिनिमम मतलब नियरेस्ट लेफ्ट मिनिमम, इससे जैसे ही मिनिमम फाइंड होगा, तो तुरंत हम उसका जो वैल्यू होगा मिनिमम का एक्सप्लोर कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पर जैसे 3 है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए एन कर रहे हैं ट्रैवर्स, हर एक एलिमेंट के लिए एन ट्रैवर्स करना पड़ा है मैक्सिमम। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, जैसे 10 टू पावर 6 है तो एन स्क्वायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ दिया गया है एक्सपेक्टेड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ एन में करना है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कैलकुलेट करने के लिए आप जो है स्टैक का कंसेप्ट अगर जानते होंगे, तो स्टैक में कैसे करते हैं, स्टैक को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं। जैसे कि मान के चलिए ये है, स्टार्टिंग में जैसे कि स्टैक में 2 आया, 2 आया, देखेंगे कि 2 जैसे ही आएगा तो 2 देखेंगे कि भाई स्टैक में कुछ है, स्टैक में नहीं है, तो 0 स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद 4 आया, 4 आया, तो बोलेंगे कि इससे पहले 4 से पहले कोई मिनिमम एलिमेंट है, तो जैसे ही देखेगा स्टैक में के टॉप पे मिनिमम एलिमेंट है, तो 2 स्टोर करके फिर से स्टैक को ये 4 स्टैक में 4 पुश कर देगा। फिर उसके बाद देखेगा कि जो 4 के बाद कितना है 8, 8 डालेंगे फिर 8 देखेंगे कि ये स्टैक में के टॉप पे 8 से स्मॉलर एलिमेंट है, तो बोलेगा कि हाँ है, तो क्या करेंगे 4 करके डाल के फिर से 8 पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेगा 7, नेक्स्ट 7 आएगा तो देखेंगे कि स्टैक के टॉप पे जो है 7 से स्मॉलर एलिमेंट है, बोलेगा नहीं है, तो इसको क्या करेंगे पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे स्टैक के टॉप पे 7 से स्मॉलर एलिमेंट है, हाँ है, तो यहाँ पर 4 डाल के 7 पुश कर देंगे। फिर से 7 आएगा, 7 आएगा, फिर देखेंगे कि स्टैक के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट है, नहीं है, तो पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे स्मॉलर एलिमेंट है, हाँ, तो 4 डाल के फिर से 7 पुश कर देंगे। फिर 9 आएगा, 9 देखेंगे कि टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट है, हाँ है, तो 7 कर देंगे। ठीक है। फिर 9 को स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, 9 पुश कर देंगे। फिर देखेंगे, फिर 3 आएगा, देखेंगे स्टैक के टॉप में स्मॉलर एलिमेंट है, नहीं है, पॉप कर देंगे। 3 स्मॉलर एलिमेंट है, नहीं, पॉप कर देंगे। स्मॉलर है, नहीं, पॉप कर देंगे। स्मॉलर है, हाँ है, तो टॉप में 2।
अब ये हमारा हो गया हर एक इंडेक्स का नियरेस्ट लेफ्ट मिनिमम हो गया, ठीक है? उसी तरह से राइट के लिए हमें रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा। जैसे कि राइट टू लेफ्ट एरे ट्रैवर्स करेंगे, जैसे कि हमारा एरे का एलिमेंट कितना है? 2, 4, 8, 7, 7 एंड 9, 3, ठीक है? उसके बाद देखेंगे, अब इसको यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे। स्टैक में कुछ नहीं है, तो हम 0 पुश कर देंगे राइट मिनिमम के लिए, फिर स्टैक में 3 पुश कर देंगे। अब देखेंगे कि ये 9 से स्टैक के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट है? हाँ है। तो यहाँ पर 3 डाल करके 9 को पुश कर देंगे। 7 देखेंगे, 7 आएगा, फिर 7 डालेंगे। देखेंगे टॉप पे 7 से स्मॉलर एलिमेंट है? नहीं है, तो पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे स्मॉलर एलिमेंट है? हाँ है। तो 3 डाल के फिर से 7 को पुश कर देंगे, ठीक है? फिर से 7 आएगा, तो 7 देखेंगे कि टॉप पे 7 से स्मॉलर एलिमेंट है? नहीं है, तो पॉप कर दूँ। फिर 7 देखेंगे स्मॉलर एलिमेंट है? हाँ है। 3 डाल करके फिर से 7 पुश कर दूँ। फिर 8 आया, फिर देखेंगे कि जो 8 है, स्टैक के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट है? तो हाँ है। तो फिर से यहाँ पर 7 डाल देंगे, तो राइट नियरेस्ट राइट स्मॉलर एलिमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 को पुश कर देंगे, 7 के बाद 8 पुश कर देंगे, उसके बाद 4 आएगा। 4 देखेगा कि भाई तुम्हारे पास नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट है, जैसे कि 4, 8 है? नहीं है। फिर देखेंगे 7 है? नहीं है, पॉप। उसके बाद देखेंगे 3 है? हाँ है, 3 कर देंगे। फिर अब 2 पे आएँगे, फिर 4 पुश कर देंगे, फिर 2 पे आएँगे, फिर 2 पे आएँगे, देखेंगे कि भाई तुम्हारे पास टॉप में 2 से स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, पॉप कर दूँ। स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, अब जैसे स्टैक एम्प्टी हो गया तो 0 पुश कर देंगे, ठीक है? इस तरह से लेफ्ट मिनिमम और राइट मिनिमम हर एक एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे। अब उसके बाद फॉर लूप लगा लेंगे, 0, 0 डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इन सब का जो मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हम लोग स्टैक से ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कितना हो जाएगा? 2n, इतना में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कोड कैसे किया गया है। ये अरे का साइज ले लिए हैं और वेक्टर इंटीजर आर ले लिए हैं, ठीक है? अब स्टैक ले लिए हैं, ठीक है? स्टैक में क्या कहते हैं, जब हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करने पड़ेंगे एरे को। तब इंटीजर आई इक्वल टू n माइनस 1, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस कर लिए। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अब कोई करंट एलिमेंट आया है, देखेंगे स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के टॉप पे जो है, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो हमारे करंट वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है, तो पॉप करते जाएंगे, ठीक है? पॉप करते जाएंगे। उसके बाद अगर एलिमेंट जैसे ही स्मॉल और इक्वल मिल गया, इफ अगर स्टैक एम्प्टी हो नहीं है तो आर ऑफ आई, अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा जो है वैल्यू 0 हो जाएगा और हम इनिशियली हर एक वैल्यू को 0 से ही इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है? अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारे जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट होगा उसको राइट ऑफ आई में पुश कर देंगे, ठीक है? उसके बाद स्टैक में पुश कर देंगे राइट इंडेक्स, ठीक है? उसी तरह से ये पूरा राइट एरे फिल कर लेंगे, फिर सेम चीज़ करेंगे लेफ्ट मिनिमम के लिए। उसी तरह से अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा और एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप होगा तो स्टैक के टॉप को पॉप करना पड़ेगा, ठीक है? अगर जैसे ही स्टैक का टॉप लेकर आ गया तो स्टॉप करके यहाँ देखेंगे स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो लेफ्ट ऑफ आई में स्टैक के टॉप को वैल्यू को पुश कर देंगे, अदरवाइज 0 तो ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं, ठीक है? स्टैक में फिर से पुश कर देंगे ith इंडेक्स को। उसी तरह से लेफ्ट और राइट कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे और आई को n तक इटरेट कर देंगे। उसके बाद आंसर को एब्सोल्यूट लेफ्ट आई या माइनस राइट आई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, फिर आंसर निकाल लेंगे इसका, ठीक है? चलिए, थैंक यू।